हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज इस वीडियो में देखने वाले अवतल दर्पण का फिगर है, उत्तल दर्पण का जो चित्र है उस चीज को बनाएंगे। तो ये चीज है, दर्पण बनाएंगे या चित्र बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तो क्या उसमें इस सब चीज का मदद होगा। तो इसलिए इसको पढ़ते सबसे पहले कहा प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगा। आपको हम डायग्राम से बताए थे। जैसे देखिए ये क्या दर्पण है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये आने वाली किरण आपतित किरण होता है। ये जाएगा तो किससे जाएगा, फोकस से। किससे जाएगा, फोकस से। ये तो अब वही कह रहा है, जब प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरण परावर्तन के बाद किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। अब देखिए, अब तो ये हो गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं कहीं से। अब क्या करेगा, क्या करेगा, अब दूसरा लाइन का वक्ता केंद्र से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो देखिए जैसे ये अनंत से आएगा ना, वक्ता केंद्र से किरण जो निकलेगा वो वक्र केंद्र पर लौट जाएगा। अब दूसरा परावर्तित किरण वास्तविक रूप से मिलने पर क्या वास्तविक प्रतिबिंब या उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक रूप से मिलने पर क्या काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और देखिए और अगला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, उल्टा भी। वास्तविक प्रतिबिंब को उल्टा भी कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को सीधा भी कहते हैं। अब देखिएगा सभी किरणें परावर्तन के बाद, सभी किरणें जो जितना भी किरण है सब परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो परावर्तन के दो नियम है। तब देखिए परावर्तन में क्या करेगा, ये आने वाले आपतित किरण, ये लौटने वाली परावर्तित किरण होगा। तो परावर्तन के बारे में बताएं। अब यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। देखिए अब इसमें देखेंगे अवतल दर्पण का प्रकार। तो प्रकार के बारे में देखिए, पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला हो गया जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए बात हो रही अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण लेंगे। अब आप एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो भी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण देगा फोकस होकर जाएगा। आने वाली किरण आपतित किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, किससे होकर जाएगा, फोकस से जाएगा। ये भी है आने वाली किरण, ये भी जाएगा किससे होगा, फोकस। या तो एक प्रतिबिंब ऐसे बना लीजिए या दूसरा प्रतिबिंब ये बना लीजिए। ये भी अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, ऐसे आएगा फोकस। देखिए मेरा कहने का मतलब अब तात्पर्य समझिए। तात्पर्य ये है, देखिए जैसे देखिए ये आपतित किरण, आप यदि आप बना सकते हैं। अब देखिए पहली बात आप क्या है, अवतल दर्पण की बात हो रही, एक अवतल दर्पण खींच लेंगे। अब तब क्या करें, अनंत से। तो आप जब भी जाए जो भी प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण देगा वो किससे हो जाएगा, किससे, फोकस हो जाएगा। ये प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये फोकस होकर चलेगा। अब देखिए हमको कुछ है, जब अनंत पर हो तो इसका प्रकृति बताइए, क्या क्या सब प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए पहला नंबर में लिख दीजिए वास्तविक या उल्टा। देखिए प्रतिबिंब बनाकर, प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब वस्तु का आकार क्या, वस्तु का आकार क्या है, बहुत छोटा। अब बता दें प्रतिबिंब बना कहाँ, देखिए यहाँ फोकस पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब का फोकस पर ही बन रहा है, बन रहा है। यहाँ पे लिखे क्या, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, पहली बात। अब देखिए दूसरा प्रतिबिंब क्या देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, पहला देखिए। तो आप एक बार ऐसे बना लीजिएगा फिगर। और देखिए आपको कभी कभी पूछता है प्रतिबिंब जब अनंत पर हो तो क्या बनेगा।
आप बोलिएगा। देखिए डायग्राम समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। डायग्राम नहीं समझिएगा कुछ नहीं हो। पहले अवतल दर्पण की बात हो रही, अवतल दर्पण ले लीजिए। अब देखिए क्या अवतल दर्पण, अब आ कहाँ रहा, अनंत से आ रहा है, तो ये जानते हैं आपकी प्रधान अक्ष ये है, इसके समांतर आपकी फोकस होकर चलेगा। आप या एक इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, दोनों साइड से ले सकते हैं। अब देखिए अब जानते इसमें क्या किए तो बना, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगे, उसमें बनेगा। उसके बाद वस्तु का आकार बहुत छोटा, वस्तु का आकार क्या बहुत छोटा। तो आप एक डिफिनेशन प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इससे पिछले क्लास में बताएं, उसका डिफिनेशन आप कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा नंबर में क्वेश्चन देखें। दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ कहाँ वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, के कहाँ हो, बीच हो वक्रता केंद्र पर। अब देखिए ये डायग्राम है, अवतल दर्पण की बात हो रही, अवतल दर्पण ले लेना। दूसरी बात, अब देखिए हर एक में प्रधान अक्ष ये भी खींच देना, आंख मूंद कर, क्योंकि सब में होगा। तो अब दूसरा एक दर्पण एक प्रधान अक्ष सब में खींच लीजिएगा, पोल रहेगा सेंटर, क्योंकि दर्पण का मिड केंद्र को ही पोल कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर अब क्या करें, वक्रता केंद्र फोकस, क्या वक्रता केंद्र। अब देखिए जितना वो फोकस होता है उतना वो करें, ये सब चीज बताएं। आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो में जाकर देखिए पहले डायग्राम। अब देखिए कहाँ लिए हैं वस्तु, सी और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए यहाँ से गया पति गया, ये अब देखिए जो भी आपकी किसी को फोकस हो गया, तो ये भी जो भी किरण देगा, मतलब आपकी प्रधान अक्ष के समांतर जो भी रहेगा, इसके समांतर वही किरण किससे जाए। अब देखिए अब एक किरण देखिए, वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ निकले, वस्तु से निकले, मतलब का स्क्रीन। अब देखिए यहाँ से इसको एक ले क्यों समांतर टकरा कर सीधे लौट जाए, क्योंकि आप जैसे टॉर्च दीजिएगा, टॉर्च दवा में टकरा डायरेक्ट लौट जाता है। जैसे आप मोबाइल बम टॉर्च देंगे क्या उसे लौट जाएगा, जैसे कैमरा देंगे तो वो क्या रिटर्न आ जाएगा उसी पर था। अब यदि तो टॉर्च का रोशनी क्या वही यहाँ पे डायरेक्ट डाले, इसलिए ये लौट गया। ये तिरछी ऐसे करके डाले, वो परावर्तक सतह या दर्पण से टकराकर फोकस होकर गुजरा। अब देखिए पहली बार, अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या, ये क्या है, ए बी, ये वस्तु है, प्रतिबिंब बना कहाँ, ए डैश बी डैश, ये डैश बी डैश प्रतिबिंब बना यहाँ पर, ये दिखा है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब देखिए इसमें बना दी, अब प्रतिबिंब बना क्या क्या सब बना, तो पहले क्या बोले, सब में वास्तविक को उल्टा लिख दीजिएगा। इसमें भी क्या करना, वास्तविक और क्या या उल्टा, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा था, फोकस बना, अब यहाँ बना, यहाँ पर स्पेस कितना होगा, बाल के बराबर, बहुत छोटा प्रतिबिंब, वो दिखाने के लिए बहुत छोटा बनेगा, दिखा नगन के बराबर, बाल जैसे जितना उससे भी छोटा जितना हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब दिख रहा कितना, वह यहाँ पर देखिए वस्तु के इससे छोटा। तो अब यहाँ पर क्या है, वस्तु से यहाँ पर क्या था, बहुत छोटा, यहाँ पर था वस्तु से छोटा, सिर्फ छोटा होगा। अब देखिए प्रतिबिंब बना कहाँ, तो प्रतिबिंब बना कहाँ, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र था फोकस के बीच बना। अब देखिए जो अनंत पाए, अनंत से जो वही वस्तु है फोकस प्रतिबिंब बना, जो वक्रता केंद्र अनंत के बीच बना आया वो किया वक्रता केंद्र एफ के बीच बना।
अब एक चीज आप दिमाग लगाइए, याद करने का तरीका, जो अनंत से आया वो फोकस पर बना, जो अनंत से आया फोकस पर है, और जो भी आपतित किरण अनंत से आ रही थी वो फोकस पर जो, इसमें भी अब ये पर, अब ये इसमें भी थी जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पर, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है वो फोकस कहाँ, वो उसका प्रतिबिंब कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो जो बीच में वो बीच में बन रहा है ये। अब देखिए पहला देख लीजिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा प्रतिबिंब अब देखेंगे, पहले देखे अनंत पर, उसके बाद वक्रता केंद्र और बीच के, अब देखेंगे डायरेक्ट कहाँ, वक्रता केंद्र पर। इस पर समय लगेगा मगर आप सीखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिए। जब वस्तु कहाँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब देखिए यहाँ पर भी आप एक ड्रॉप डायग्राम ले लीजिए, क्या उत्तल दर्पण है एम है। अब सूचित कीजिए, नहीं कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दर्पण बोले लेने के लिए, अब क्या किए यहाँ पर ले लिए। देखिए आप लोग के साथ हमको भी कुछ नहीं था, हम भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसके बाद ही बनाए, वैसे कीजिए आप लोग कम तरह देख रहे हैं, जैसे आप वैसे हम दोनों आदमी मिलकर सीखेंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा। वही यहाँ पर हम भी करें, क्या करें। अब देखिए कुछ नहीं आ रहा क्वेश्चन पर ही, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, क्या करा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, पहला बात। अब देखिए क्या बोले, दर्पण और प्रधानक सब में बना लेना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अब वक्रता केंद्र बोला, यहाँ फोकस, ये दोनों दर्शा देंगे, ये दोनों चीज दर्शा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए वक्रता केंद्र, वस्तु कहाँ, वक्रता केंद्र पर, कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए इस क्या बोले, प्रतिबिंब जो या प्रधानक के समांतर निकला। अब देखिए एक चीज आपको हम बता रहे हैं, क्या, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये प्रतिबिंब ऐसे निकले, अब यहाँ से वक्रता केंद्र प्रतिबिंब ये लोग है। आप एक चीज देखे होंगे, ये वक्रता केंद्र इधर की होंगे, क्योंकि ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र वो अनंत से आ रहा था, इसलिए वो क्या, ये वक्रता केंद्र पर है इसलिए लौटा। अब यहाँ पर भी किरण है, ये भी लौटा। अब देखिए क्या ऐसे है, ये किरण ऐसे रहेगा, कोई और उल्टा पुल्टा बता दे उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम प्रतिबिंब कहाँ से लाएंगे, कहीं वस्तु से आएगा, सॉरी जहाँ पर किरण का है किसी वस्तु से आएगा। अब देखिए ये वस्तु से जैसे डाले प्रकाश किरण तो टकरा कहाँ गया, डायरेक्ट टकरा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से किरण निकाला तो क्या हम सोचे वक्रता केंद्र पर जो किरण वक्रता केंद्र डालेंगे उस पर, अब ये फोकस होकर जाए। अब ये चीज बताइए, जो अनंत से आ रही प्रकाश किरण वो फोकस देके जाए, और जो फोकस आएगा वो क्या जाएगा, अनंत पर जाएगा, पहली बात प्रतिबिंब। अब देखिए अब क्या बताएंगे, अब इसमें प्रतिबिंब, अब देखिए वास्तविक, ये सब में लिखना वास्तविक या उल्टा, ये फेवरेट है, इसमें सब में 8 मूल के मार्क, जैसे यहाँ पर दर्पण हो बना देते वैसे। अब दूसरा नंबर में देख लीजिए क्या है, वस्तु के क्या है, वस्तु के बराबर। अब देखिए बराबर लिख दिए। अब देखिए वस्तु के बराबर क्यों हुआ ये बताइए। देखिए यहाँ इसका दूरी देखिए, इसका दूरी। अब एक चीज आपको दिखा रहे, देखिए अच्छा से कुछ दिखा, कुछ किए हाँ बोलिए, यहाँ ए बी डैश किए तो वही यहाँ पर किए, समझिए वस्तु के बराबर है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या, तीसरा वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब सी पर ही। अब देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है किस अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा अवतल दर्पण में कौन सा वस्तु ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब किस बराबर बनता है, आप कहिएगा जो वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। अब देखिए इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव सेशन भी लाएंगे, इसमें 2-3 क्लास उसको खत्म करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट वो भी लाएंगे आप लोग। अब देखिए पहली बात, अब ये चीज देखिए,
अब क्या कह रहा है, यहाँ लिए कहाँ वक्ता केंद्र और अब लेंगे कि कहाँ पर, अब कहाँ लेंगे जब वस्तु कहाँ पर, जब अब देखिए यहाँ पर था वक्ता केंद्र पर, अब लेंगे जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा F के बीच हो। देखिए देखते रहिए क्या क्या किए, और हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम आना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा से बता रहे। अब देखिए और बना दिए। अब देखिए इतना चीज तो सब चीज सब आदमी कर लिए होंगे अपना कॉपी में। अब देखिए जब वस्तु कहाँ सी और वक्ता केंद्र के बीच हो, कहाँ हो, सी और वक्ता केंद्र के बीच हो, सी और एफ, वक्ता एफ का मतलब सी से वक्ता केंद्र, एफ से फोकस इसके बीच हो। अब देखिए प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण देगा किस हो जाएगा, होकर, इसमें कोई दोहराई नहीं। अब देखिए एक चीज आपको देखने वाली बात है, अब देखिए यहां से किरण निकले, किरण निकला, बना, कुछ दिखा, कुछ किए वो दिखा, बोलिएगा हाँ सर दिखा, क्या दिखा। अब देखिए ये क्या है, आपतित किरण, ये ए बी है। अब देखिए कोई कभी कभी ये वक्ता केंद्र से बनाए, वक्ता केंद्र से कैसे आएगा किरण, कैसे आएगा वक्ता केंद्र से, क्योंकि अरे जहां ऑब्जेक्ट लिए यहां से किरण डाले, अब यहां से डाले प्रकाश किरण तक डाले लौटिएगा, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से लौटेगा। देखिए परावर्तन का नियम क्या कहा, आने वाली किरण आपतित परावर्तित हो जाएगी। अब वही नहीं यहाँ पर टकरा कर रिटर्न आया, वक्ता केंद्र सीधा डाल देते, सीधा ये तिरछी डाल देते। अब देखिए निकला, अब देखिए अब क्या करेंगे, पहली बात अब देखिए इसमें क्या वास्तविक और उल्टा। अब प्रतिबिंब बना कहाँ, यहाँ बना ए बी, तो वास्तविक एवं उल्टा बना प्रतिबिंब। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या करना है, दूसरा नंबर में क्या वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या, वस्तु के आकार से बड़ा बना, बड़ा बना, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब बड़ा बना, पहली बात। अब देखिए दूसरी बात क्या करें, और प्रतिबिंब का आपका प्रतिबिंब बना किसके जाए। अब देखिए एक चीज आपको हम यहाँ पे दिखाने चाह रहे थे, जो अनंत से जो भी, अब देखिए यहाँ पर बना क्या, जब वस्तु प्रतिबिंब कहाँ सी तथा अनंत के बीच। आपको एक चीज हम दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, जब हम वस्तु सी और एफ के बीच में रखे, इसका प्रतिबिंब सी और एन के बीच बना, तो वही दिखा रहे थे जब हम वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखे थे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच। ये चीज आप दिखा रहे थे। आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, और जब वस्तु सी और अनंत के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, और जब वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो वो प्रतिबिंब कहाँ होगा, सी और अनंत के बीच। सी और एफ का मतलब कहने का मतलब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो अब इसमें आने का अब कहाँ रखेंगे, अब प्रतिबिंब सी और एफ पहले रखे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत पर रखे, उसके बाद सी और वक्ता केंद्र के बीच, उसके बाद सी और एफ के बीच। अब रखेंगे कहाँ, कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे फोकस पर, फोकस पर रखेंगे जहां तक प्रतिबिंब बन रहा है। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा, यदि आपको याद हो, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है,
वो आप कमेंट करके जब तब तक वीडियो देखने कमेंट कीजिए, तब तक हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो अब देखिए अब कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 4 नंबर। जब वस्तु कहाँ हो, ऐप पर हो। ऐप का मतलब क्या, फोकस। ऐप का मतलब क्या, फोकस। अब क्या करना है, सब में क्या करना, बोलिएगा, कहिएगा सर पहले खींचिए, एक दर्पण बना लीजिए। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। एक क्या खींच लेना, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्यों, क्योंकि प्रधान अक्ष सब में होती है, दर्पण में होती है। तो उसके बाद क्या करना है, आप फोकस हो रखा है इसको दिखा लीजिए। इतना कर लिए होंगे, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रखना है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहले भी यहाँ रख दिए, अब देख यहाँ पर देखिए, इससे जाए अब देखिए, आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर निकालेंगे। इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, देखिए तिरछी ने ऐसे निकल गया। देखिए जैसे जैसे बना रहे उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रतिबिंब अच्छा रहेगा, दिखने में भी अच्छा रहेगा। अब देखिए कोई इसको डायग्राम, अब देखिए पहला बात क्या करना, वास्तविक और उल्टा। इस ये तो होगा सबने क्या, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या, वास्तविक और एवं उल्टा। अब देखिए वस्तु का आकार क्या, वस्तु का आकार बड़ा, बहुत बड़ा बना, कहाँ बहुत बड़ा बन रहा है। अब कहाँ बन रहा है ये पता नहीं, बनेगा कहाँ, बनेगा प्रतिबिंब अनंत, कहाँ अनंत बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब देखिए क्या कर, देखिए इधर जो भी जाएगा बड़ा होते जाए, इधर तो बनेगा, बनेगा किधर, इधर ये मिलेगा। अब देखिए ये स्पेस ज्यादा है, मतलब धीरे लाइन खींचने में दिक्कत होगी, ऐसे जाए मिलेगा, मिलेगा। तो वही बता दिए, पहले क्या किए, फोकस कर। अब देखिए आपको एक चीज दिक्कत होगी, किरण। अब जो भी किरण रहेगा जहां से आएगा ना, यहाँ से ये फोकस होकर जाएगा आपतित किरण, और दूसरा जहां से वस्तु रहेगा उसी किरण का करेंगे। समझ गया बात, आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझदार है, इसलिए यहाँ पे की हम कुछ नहीं करें, जो जो लिखा हुआ वही वही करना है और प्रतिबिंब बना है। अब देखिए चौथा नंबर, जब कहाँ वस्तु किस पर हो, एफ तथा पोल पी के बीच हो। पी किसको कहते हैं, पी यहाँ, इसको अब देखिए क्या करना है, बोलिए सर क्या बनाना है, अवतल दर्पण का एक फिगर, ये पोल हो गया। अब दूसरा बात, फोकस और एब्सोल्यूट दिखा लिए। अब यहाँ पर करा प्रतिबिंब, यहाँ पर दोनों की जो भी निकलेगा फोकस हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ऐसे आया। अब ये चीज आपको दिखना चाहिए, ये दोनों फैल रहा, ये प्रतिबिंब बनेगा किधर, अब देखिए आपको एक चीज बताए थे, जिसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे वो काल्पनिक काल आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, अब देखिए जिसको खींच कर मिलाएंगे वो काल्पनिक काल है, जो अपने मिल जाए वास्तविक होगा। तो वही ने बोले थे ये अपने मिल रहा है, उसको हम करने दिए अपने फिगर बने, जिसको मिला है मतलब क्या। अब देखिए आप दवा, जैसे आप थे ना रोशनी बारी किसी दवाल बोल दीजिए, क्या रंग
लौट जाए। दीवार को तो उधर क्या नहीं, अब दीवार को ऊपर रोशनी जा नहीं जाएगा। अब देखिए आप किसी कागज ले लीजिए, कागज ले लीजिए, अब कागज को शायद रोशनी देंगे तो पता चलेगा क्या। अब देखिए कागज तो नहीं जाएगा, अब उसमें तेल लगा दीजिए, उस पर रोशनी जाएगा, वो धुंधला दिखाई देगा, जाएगा हल्का फुल्का, उसको यदि बनाएंगे ना इमेज, जो इमेज बनेगा वही खींच कर बने, वही करा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बदल जाएगा, क्योंकि कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कहेंगे क्या होगा, आभासी होगा। डॉट लाइन से जहां मिलाएंगे, डॉट लाइन से क्यों मिलाए, क्योंकि ये काल्पनिक है, ये अपने आप इसको मिलाए और खींचकर मिलाए, इसलिए वो जाएगा, इसलिए बता। अब क्या होगा, यहाँ पर होगा आभासी या सीधा या काल्पनिक। पहली बात। दूसरी नंबर पर कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब तीसरा नंबर पर प्रतिबिंब वस्तु का आकार कितना, वस्तु का आकार बराबर है, वस्तु का आकार बराबर है। अब देखिए अब एक चीज जानेंगे, वो क्या है, उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। आप देखिए उत्तल दर्पण में तो पहला क्या है, अब जब, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट क्या अनंत पर क्या करना है। अब देखिए उसमें अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बना रहे थे, अब यहाँ बना लेंगे किसका, उत्तल दर्पण का, किसका बना लेंगे, उत्तल दर्पण का। अब देखिए उत्तल दर्पण कैसे होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, देख लिए। अब देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष सब में, इसमें आर पार की कोई दिक्कत। अब ऑब्जेक्ट अनंत से है, अनंत पर कहाँ, जहां भी अब देखिए जाने का था इधर, जहां देखिए सीधे, मगर आया कहाँ, आया कहाँ, तो यहां पर आया, आ गया। अब देखिए इसको आना तो ऐसे था, जाना तो ऐसे था, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए फिगर, ऐसे ऐसे मत कीजिए, किरण है आप मत समझ लीजिएगा, ये इससे था। अब देखिए ये हम गलती क्या की, ऑब्जेक्ट अनंत पर होना चाहिए, तो हम बना दिए कहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, पोल तथा पी तथा अनंत के बीच, पोल तथा अनंत के बीच। अब चलिए कोई बात नहीं, फिगर बना के समझा देता, उसके बाद फिगर। अब देखिए यहाँ पर कर क्या है, ऑब्जेक्ट पी तथा अनंत के बीच हो, तो पी तथा अनंत के बीच में दे दिए, क्योंकि पोल ध्रुव और अनंत के बीच में का। अब देखिए यहाँ पर ये वस्तु है, ये भी वस्तु है। अब देखिए यहाँ पर जो बना ए डैश प्रतिबिंब बना, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं से सब कुछ करेंगे, यहीं से फिर सब कुछ लिखेंगे। जाने का था इधर, चले आया इधर, अब खींच कर मिलाए, जाने का था उधर, चले आया यहाँ किरण। तो अब प्रतिबिंब लिखेंगे क्या, पहला आभासी। आपको एक चीज क्वेश्चन बताए तो उसका आंसर मिला, जिस दर्पण में अवतल और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अभी तक नहीं बताए। तो आप अवतल क्या अवतल दर्पण में हो रहा था, देखे थे ना लास्ट नंबर का, उसमें आभासी बन रहा था। अब देखिए सिर्फ उसी से होगा, तो ये पूछ देता है कभी कदा, देखिएगा ध्यान दीजिए, आभासी या सीधा या काल्पनिक बोल सकते। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर में क्या करें, वस्तु का आकार क्या होगा, वस्तु का आकार
क्या छोटा, क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में क्या लिख रहे थे, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब एफ के पी तथा एफ के बीच, प्रतिबिंब कहाँ बना, पी का मतलब क्या, पोल, एफ का मतलब फोकस। अब देखिए एक चीज, जब अनंत पर ऑब्जेक्ट का अनंत पर, ऑब्जेक्ट अनंत पर, पहली बात। ऑब्जेक्ट दूसरा बात, ये सब में करना, उत्तल दर्पण बोल रहा है, ये है, ये पोल है। अब देखिए आ कहा रहा है, वस्तु, वस्तु है कहाँ अनंत पर, आना कहाँ चाहिए, ये क्या है, फोकस। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर भी देखिए अनंत पर है, वो फोकस, फोकस हो गया, जाना किधर चाहिए, इधर गया किधर। अब देखिए इस पर भी बोलेंगे क्या, एक नंबर आभासी या सीधा काल्पनिक, दूसरा नंबर में क्या देंगे, वस्तु का, वस्तु से क्या बहुत छोटा बनेगा, क्या बहुत छोटा। तीसरा नंबर में कहाँ बनेगा, फोकस। देखिए आपको यदि इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में देखे हैं, प्रतिबिंब। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है। अब देखिए अब कल होगा तो दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, उसके बाद आगे क्या करना है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग है, उसको भी बताएंगे क्यों, किसमें किसमें उपयोग होता है। और कल हम सिद्ध करने के लिए चाहेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बाद यदि क्लास में देखेंगे, लॉन्ग वीडियो नहीं जा रहा है तो अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र के बाद उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग भी बताएंगे। अब देखिए आपको यदि इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। अब देखिए फिर से बता रहे, ये फिगर को यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया इस वीडियो के बाद फिर से आप देखिएगा, समझ में जरूर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।